उमेर तू जलवे सोशल मीडिया इस वक्त कोट मोड़ पर खड़े हैं। आप उनका मौक़िफ़ जानते हैं, उनका जोश व खरोश और जज्बा इतना भी नहीं है कि ये बात काफ़ी आवाम को अपने साथ लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, एक तरफ चोर हैं, लुटेरे हैं, सजा याफ्ता हैं, और दूसरी तरफ मकामी सतह पर ये सारे लोग पार्टियां बदल कर कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में अब लोगों को एक मदारी की हैसियत से यहाँ फिर झूठ की बुनियाद पर लोगों के पास आए गए। हमारे पास पाकिस्तान के कैद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब आज बहुआ से रोड का कारवां का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पर एक किलोमीटर पर सैकड़ों लोग उनका वालियाना इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोट कैसरानी से और कोट मोड़ पर यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर हैं। हम आवाम से ये अपील करते हैं कि आवाम इन चीज़ों को समझे। कौन लोग हैं जो मुल्क के खैर ख्वाह हैं, कौन लोग हैं उम्मत के खैर ख्वाह हैं, कौन लोग हैं जो सिर्फ धोखा देने के लिए इलेक्शन के वक्त हमारे खैर ख्वाह बनकर आए हैं। बस मेरा ये पैगाम है आवाम को, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप आएँ और अमीर जमात इस्लामी को सुने कि आलमी सतह पर एक बहुत बड़े लीडर हैं। इंशाअल्लाह आपके दुखों का मदावा भी है, इंशाअल्लाह इलाके की पाकिस्तान की तकदीर भी बदल देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी बिल्कुल, आपने जमात इस्लामी को काफ़ी जगह देखा, वो एक्टिव भी तोसा शहर में नज़र आई। चश्मा रेड कनाल के हवाले से देखा जाए तो वो काफ़ी एक्टिव नज़र आई। तो हमने चश्मा रेड बैंक कनाल भी बहाल करवा के किसानों को पानी भी फराहम किया, और जहाँ के लोगों की खुशी इतनी जितनी है अपने कायद के इस्तकबाल के लिए उन्होंने बहुत सारे खिदमत जमात इस्लामी ने तोसा शहर में अदा किए। और मज़ीद भी उनके जहाँ पर बहुत सारे वर्कर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने खुशहाल पाकिस्तान के लिए रोड कारवां का आगाज़ किया है, और ये हमारे तोसा के लिए एजाज़ की बात है कि जमात इस्लामी ने रोड कारवां का आगाज़ तोसा से किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला खुशहाल पाकिस्तान कारवां जो कि महुआ से आगाज़ हो चुका है उनका, और मोड़ पर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। और वहीं जहाँ लोगों की दीगर पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं रही, भाई उनके सिराजुल हक से ऐसी भी उम्मीदें हैं। एक मौलवी अमानुल्लाह कैसरानी जो कि हमारे बार वाले के थे, काफ़ी अर्सा से जो कि नहीं मालूम के कहाँ हैं इनके बारे में, जो कि अगवा हो चुके हैं, और उनके वारसीन जहाँ आए हुए हैं, और सिराजुल हक साहब से वो ये उम्मीद रखते हैं कि वो इनके इस मसले पर खसूसी तवज्जो देंगे। मज़ीद उनके अलावा यकीन आए हुए हैं आप उनसे बात करें। जी बिल्कुल, इस वक्त तो उस मौलवी के लवाकिन हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपने दुखों का इजहार किस तरह करते हैं और सिराजुल हक साहब से वो किस तरह मुतालबा करते हैं क्योंकि उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करें। अभी तक सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमारी आवाज़ थी और यहाँ तक रसाई। ये हमारा भैया 3 साल से लापता है, और ट्रेसिंग के लिए इसके मुजरिम बैठे हैं 100 घंटे। कोई पुलिस कोई नहीं, लोकल सियासी लोगों से हमने जितने भी लोकल सियासी लोग हैं तौसा के सबके पास कोई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हम सिराजुल हक साहब से अपील करते हैं कि हमारी ये कोई नेशनल लेवल पे पहुँचाए, असम्बली तक पहुँचाए, और इंटेलिजेंस के लिए हमारी तहकीकात करवाए, जिस तरीके से भी करवाए। हम उसके पास कोई लेकर आए हैं, हम उसके बहुत जगहों पर हम लोग अगर ये हमारा काम है इसके बहुत ही शुक्र, और इसी से ही हमारे इंशाअल्लाह अच्छे इंसान है हमारा मसला हल करेंगे। और शुक्रिया इंशाअल्लाह। जी आप उनकी भी मौक़िफ़ सुन रहे थे, मज़ीद कहना है कि हमारे